हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि सभी जानते हैं कि इस टाइम पे दिल्ली और पूरा अगर हम बात करते हैं इंडिया एक तरह से हीट वेव क्राइसिस से गुजर रहा है। बट स्पेसिफिकली अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली इस टाइम पे बहुत ज्यादा अगर हम बात करते हैं एक एक्सट्रीम फिनोमिना फेस कर रही है जिसे हम बात करते हैं अर्बन हीट आइलैंड। और उस अर्बन हीट आइलैंड के अंदर भी एक स्पेसिफिक फिनोमिना की हम बात कर रहे हैं जहां पे जो हीट है वो रीट्रैप हो रही है। तो ये हीट रीट्रैप क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर और उसके आसपास का जो एनसीआर का रीजन है हमें वहां पे हीट रीट्रैप का फिनोमिना देखने को मिल रहा है, क्या कारण है और इन कारणों को और इन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से बेटर सॉल्यूशंस दे सकते हैं, क्या हमारा बिल्डिंग मटेरियल होना चाहिए, क्या हमारा बिल्डिंग कोड होना चाहिए, यह सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम दिल्ली के अंदर इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट को कम करना चाहते हैं। तो पहली बात अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो हीट रीट्रैप फिनोमिनन क्या है। अगर हम पीक सरफेस टेम्परेचर्स की बात करते हैं डेंस एरियाज के अंदर तो हमें 50 से 60 डिग्री तक देखने को मिलते हैं। अगर हम दिल्ली के अंदर पीक समर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की बात करते हैं तो इट इज क्रॉसिंग 8000 मेगावाट प्लस। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट दी projected cooling demand growth, it is gonna grow by 8 times. Now one point that we have to understand जो कि बहुत ज्यादा अनिवार्य है इस पूरे फिनोमिनन में, देखिए दिल्ली की अगर हम बात करते हैं क्योंकि जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जिस तरीके के आपके कंक्रीट रोड्स हैं और जिस तरह से रूफटॉप का स्ट्रक्चर है वो ज्यादा सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। जितनी ज्यादा सोलर रेडिएशन अब्सॉर्ब हो रही है वो उतनी ही स्पीड से उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं हीट को। जो हीट रिलीज हो रही है वो रात को हो रही है और वो बहुत धीरे धीरे हो रही है जिसकी वजह से जो आसपास का टेम्परेचर है वो ज्यादा गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू द अदर एरियाज, जिसकी वजह से हीट की अगर हम बात करते हैं वो फिर से रीट्रैप हो जाती है। प्लस अगर हीट ज्यादा है, अगर गर्मी ज्यादा है तो उसकी वजह से कूलिंग डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वेयर हाउसेज में बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज में बढ़ रही है और घरों के अंदर बढ़ रही है। अगर इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपके एयर कंडीशनर्स बहुत ज्यादा यूज होंगे। अब एयर कंडीशनर्स एक्सटर्नली तो गर्मी रेडिएट कर रहे हैं पर इंटरनली अगर हम बात कर रहे हैं वो पूरे एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। बट जैसे ही अगर हम इस फिनोमिनन को समझते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि ये एक फीडबैक लूप की तरह काम करता है कि जहां पे जिस तरीके का मटेरियल यूज हो रहा है, जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन हो रखी है वो हीट को अब्सॉर्ब करता है, रिलीज बहुत स्लोली करता है। दूसरी तरफ इतनी हीट बढ़ गई है उससे बचने के लिए कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, कूलिंग की रिक्वायरमेंट से और हीट रिलीज हो रही है जिसकी वजह से हमें यह फिनोमिनन देखने को मिल रहा है जिसे हम कहते हैं हीट रीट्रैप। अब दिल्ली के अंदर हीट रिटेन क्यों होती है यह समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के अंदर हीट रिटेन का सबसे बड़ा कारण है दैट इज हैवी मटेरियल, जैसे कि आपका कंक्रीट हो गया, asphalt हो गया, स्टील और ग्लास हो गया, जो डोमिनेट करते हैं दिल्ली की एनसीआर एक्सपेंशन। देखिए दिल्ली सिर्फ एक दिल्ली नहीं है, उसके आसपास का नेशनल कैपिटल रीजन भी है और जिस तरीके से इट हैज एक्सपेंडेड इन पास्ट फ्यू ईयर्स तो वो चीज है कि कहीं ना कहीं अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं इट इज हैविली डोमिनेटेड बाय ग्लासेस जो हीट को अब्सॉर्ब तो करते हैं एफिशिएंटली बट रिलीज करते हैं बहुत स्लोली। और रोड्स एंड रूफटॉप्स एमिट हीट लेट इनटू द नाइट। देन यू हैव व्हीकुलर एमिशन एज वेल जिससे व्हीकुलर हीट भी रिलीज होती है। Corridors like NH48 act as a continuous heat source. Engine exhaust and heat absorbing asphalt create persistent thermal hotspots. उसी के साथ ग्लास आर्किटेक्चर है, ग्लास हैवी बिल्डिंग्स है गुड़गांव एंड नोएडा के अंदर। एंड देन यू हैव हाई डेंसिटी आर्किटेक्चर, आपकी जो स्ट्रीट्स है वो नैरो है जिसकी वजह से जो आपका पाथवेज हैं वो फ्री नहीं है, वो बहुत ज्यादा डेंस है जिसकी वजह से हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है। जैसे कि हाई डेंसिटी कंस्ट्रक्शन एंड नैरो स्ट्रीट्स रिस्ट्रिक्ट एयर फ्लो, ट्रेडिशनल कूलिंग कोर्टयार्ड्स, वेंटिलेशन कॉरिडोर्स हैव डिसअपीयर्ड, एयर हैज स्टैग्नेटेड। नाउ क्वेश्चन इज कि जब हमारे सामने ये सारी चीजें दिख रही हैं कि दिल्ली अगर हीट रिटेन कर रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखिए ये एक तरीके का कूलिंग वार्मिंग पैराडॉक्स है। एक्सट्रीम हीट, एसी का यूसेज बढ़ेगा, हीट बाहर निकलेगी एक्सपेल्ड आउटडोर्स, एम्बिएंट टेम्परेचर उससे 1 से 2 डिग्री इंक्रीज होगा और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं और ज्यादा हीट क्या होगी, जनरेट होगी। अब यह चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है और यह चीज हीट जनरेट होगी तो एक तरीके से एक फीडबैक लूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक तरीके से फीडबैक लूप बन जाएगा। इसी को डिस्कस करना हमारे लिए आज का इंपॉर्टेंट पार्ट था कि किस तरीके से यह फीडबैक लूप बन रहा है। अब ये जो फीडबैक लूप बन रहा है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से क्या इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है ये समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इकोनॉमिक इंपैक्ट का जो सबसे बड़ा कारण बनता है इस अर्बन हीट आइलैंड की वजह से, हीट वेव्स की वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, राइट। सो लॉस्ट एनुअली इन इंडिया दैट इज $100 billion प्लस ड्यू टू हीट रिलेटेड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन। 2 to 3% productivity drop but degree rise above optimal temperature. Delhi's peak summer electricity demand increases by 8000 megawatt. तो आपके सामने प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं
पीक जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। उसके साथ ग्रीन कवर श्रिंक हो रहा है, वेटलैंड्स डिग्रेड हो रहे हैं और सप्लाई चेन के अंदर डिसरप्शन देखने को मिल रही है। रिड्यूस ट्रांसपोर्ट आवर्स एंड डेटोरेटिंग स्टोरेज कंडीशंस स्लो डाउन द लॉजिस्टिक्स। और ऑलरेडी हमें पता है कि इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक्स सेक्टर की वजह से अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा जिस तरीके से इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमें वो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग हाई पड़ जाती है अगर हम देश के अंदर लॉजिस्टिक सेक्टर की बातचीत करते हैं। तो दो चीजें समझ में आती हैं कि एक तो हमारे पास दिल्ली का हीट रीट्रैप का फॉर्मूला है, क्या कारण है वो हमने देखा, किस तरह से एक लूप बनता है वो देखा, और उसका क्या इंपैक्ट आता है वो हमने समझा। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर सके। सबसे पहले तो बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर फोकस कर सकते हैं। हम हाई अल्बेडो एंड रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस यूज कर सकते हैं, कूल रूफ्स एंड रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स, इंसुलेशन एंड पैसिव डिजाइन एंड क्रॉस वेंटिलेशन एंड शेडिंग। उसी के साथ अगर हम ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वी कैन गो फॉर अर्बन फॉरेस्ट एंड पार्क एक्सपेंशन, रिस्टोर यमुना फ्लड प्लेन्स, वेटलैंड एज कूलिंग सिस्टम्स एंड रूफटॉप एंड वर्टिकल गार्डन्स। अगर हम ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांजिट, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम्स। इफ वी गो फॉर सोशल प्रोटेक्शन, वी कैन गो फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग अपग्रेड, सब्सिडाइज्ड कूलिंग फॉर पुअर, कम्युनिटी कूलिंग सेंटर्स एंड हीट इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स। देखिए, ये काम करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एक्चुअली में चाहते हैं कि जो दिल्ली तप रही है, जल रही है गर्मी, हम उसको कम कर सके। इसी के साथ अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स के लिए वेंटिलेशन कॉरिडोर्स की रिक्वायरमेंट है, हीट सेंसिटिव जोनिंग की रिक्वायरमेंट है, कूल नेबरहुड स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, वाटर बॉडीज को रिस्टोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवाइविंग दिल्ली 600 लॉस्ट वाटर बॉडीज एंड द यमुना फ्लड प्लेन, एवरी 1% इंक्रीज इन वाटर कवरेज रिड्यूस एम्बिएंट टेंपरेचर बाय 0.5 डिग्री। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट अपने अगर आप पढ़ रहे हैं या कभी आंसर्स लिख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड ग्रीन कवर दैट इज मैंडेटेड, 30% कैनोपी कवर इन न्यू प्लान्ड एरियाज, प्रायोरिटाइज नेटिव स्पीशीज, देन यू नीड टू हैव स्पेसिफिक हीट एक्शन प्लान, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंटीग्रेट करते हैं हीट रिस्क मैपिंग इनटू दिल्ली मास्टर प्लान 2041, क्रिएट वॉट लेवल हीट रिस्पांस प्लान विद डेजिग्नेटेड कूलिंग शेल्टर एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर हमने हीट वेव्स को और इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, तो हमें जो उनके बेसिक रीजंस है जिनकी वजह से वो जनरेट हो रही है हीट, हमें उसके ऊपर फोकस करना होगा। और यही वो काम करने की बात कर रहे हैं कि हमें अर्बन एरियाज में बेटर रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। आपको कॉरिडोर बेटर वेंटिलेटेड चाहिए, आपको ग्रीन कवर चाहिए, आपको डेडिकेटेड हीट वेव एक्शन प्लान चाहिए, आपको वाटर बॉडीज को रिवाइव करना पड़ेगा, आपको हीट सेंसिटिव जोनिंग करनी पड़ेगी। दिल्ली का हीट क्राइसिस खुद से रिजॉल्व नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें बिल्ड डिफरेंट करना होगा, प्लान स्मार्ट करना होगा, गो ग्रीन एंड ब्लू, हमें वाटर एंड पेड़ों के ऊपर और ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्ड करना होगा, और हमें वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। यह चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्बन हीट का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, रिच को नहीं है, वो ज्यादा पुअर को है। तो पुअर के लिए उस चीज से बाहर निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके रिलेटेड आपको बेटर सेक्टर के वाइज, वल्नरेबल सेक्टर के अकॉर्डिंग आपको हीट एक्शन प्लान्स बनाने होंगे, अगर हम एक्चुअली में चाहते हैं कि हम हीट वेव्स को, और जो दिल्ली और नोएडा या गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं, एनसीआर रीजन की बात करते हैं, वहां पे हम स्पेसिफिकली हीट रीट्रैप फिनोमिना से बच सके। और उसके रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट वी नीड टू गो फॉर द ग्रीन एंड द ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर एज विच हैज बीन एनविसाज्ड इन द मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2041। थैंक यू सो मच।